हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग। आज एंगुलर का एक नया फीचर पढ़ेंगे। एंगुलर की प्लेलिस्ट में मैं एक और नया एंगुलर का फीचर ऐड ऑन कर रहा हूँ, एंगुलर सिग्नल वैसे तो एंगुलर 16 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद 17 और 18 में कुछ चेंजेस आए थे। सिग्नल एक क्रूशियल चेंज था एंगुलर में, जिसके थ्रू एक्चुअली एंगुलर का चेंज रिडक्शन इंप्रूवमेंट हुआ था। प्लस ये एक रिएक्टिव अप्रोच है जिसके थ्रू हम एक्चुअली कोई भी वेरिएबल्स या कोई भी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं और उसको चेंज रिडक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे भी वो चेंज होगा ऑल एवरी प्लेस वो अपडेट हो जाएगा। इट्स नॉट ऑब्जर्वेबल। और हम ऐसा बोल सकते हैं सिग्नल एक नया वे है जिसके थ्रू आपका टेम्पलेट बाइंड होगा ऑटोमेटिकली जब भी हमारे पास कोई भी टाइपस्क्रिप्ट में चेंज होगा। तो ये क्या करता है, सिग्नल हमारे कोड को रिएक्टिव बनाता है। अब सिग्नल को एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्या है, कोई प्रोडक्ट है या फिर सपोज कोई भी शॉपिंग कार्ट है या हम उसमें कोई डेटा डालते हैं, कोई प्रोडक्ट को बाय करते हैं, तो क्या होता है शॉपिंग कार्ट के अंदर ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो जाती है। और कुछ वेबसाइट में देखा होगा जब आप शॉपिंग कार्ट में डालते हो तो अकाउंट भी आता है ऑन द टॉप कि आपने कितने एग्जैक्टली प्रोडक्ट उसमें डाले हैं। और कुछ वेबसाइट में यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे अमाउंट भी दिखाता है कि दीज आर द शॉपिंग कार्ट्स में अपडेट होता है, जैसे अमेजोन में दिखाता है। सो ये सब चीज़ें पॉसिबल है सिग्नल के थ्रू। तो सिग्नल में क्या होगा, जब भी हम कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे या अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो टेम्पलेट को अपडेट करेगा। तो दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द सिग्नल। सो प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट सिग्नल कैन डू। सो सपोज आई हैव वन कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए दो वेरिएबल लेते हैं, लेट ए एंड लेट बी इक्वल टू 20। अभी हम क्या करते हैं, लेट सम इक्वल टू ABC। ओके, एंड नाउ अब क्या करेंगे, सपोज मैंने ए की वैल्यू में 40 डाल दिया, तो क्या होगा अगर मुझे दोबारा से सम को एक्चुअली कैलकुलेट करना है तो सम के अंदर वैल्यू कितनी आएगी, आउटपुट स्टिल 30 आने वाला है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने 40 डाला तो इमीडिएटली यहाँ पे एग्जैक्टली वो सम को अपडेट कर देगा। तो ये अभी नॉर्मल वेरिएबल्स फ्लो में पॉसिबल नहीं है, बट विद द सिग्नल ये चीज़ भी पॉसिबल है। तो सिग्नल क्या करता है, चेंज को डिटेक्ट करता है। तो अगर मैं सिग्नल को कुछ भी अपडेट करूँगा, अभी तो क्या नॉर्मल वेरिएबल्स है, तो सिग्नल का बेनिफिट क्या होता है, अगर मैंने कोई भी अपडेट किया सिग्नल में तो वो जहाँ पे भी यूज़ करेंगे वेरिएबल वो वहाँ पे नोटिफाई आएगा। तो वहाँ पे हमारे पास एक तरीके से समझो कि वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। सपोज़ मेरे पास कोई एक वेरिएबल है काउंट इक्वल टू 0, और ये मेरे पास एक फंक्शन है जो एक किसी बटन पे क्लिक होगा। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्राउजर पे शो कर रहे हैं काउंट इक्वल टू 0, और इंक्रीमेंट काउंट क्या है, एक बटन है जिस पे क्लिक करके इसको अपडेट करें। काउंट की वैल्यू कैसे अपडेट कर सकते हैं, तो काउंट की वैल्यू वी कैन अपडेट हम किसी इवेंट पे कर सकते हैं, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट काउंट प्लस। क्या हम इसकी वैल्यू को और किसी तरीके से अपडेट कर सकते हैं, अगर मुझे इस काउंट की वैल्यू को अपडेट करना है तो एक तो हो गया मुझे इवेंट पे कर सकते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल काउंट के अंदर वैल्यू 1 है अभी मेरे पास, और मेरे पास कोई प्राइस भी है 100। अब मुझे इसकी वैल्यू को अपडेट करना है, तो अनदर वे क्या होता है एंगुलर में अपडेट करने के लिए हम यूज करते हैं जनरली गेट। तो कहते हैं प्रोडक्ट प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे गेट प्रोडक्ट प्राइस, एंड ये एक नंबर रिटर्न करेगा। सपोज ये नंबर रिटर्न कर रहा है और ये कैलकुलेट कर रहा है प्राइस मल्टीप्लाई बाय काउंट, और ये प्रोडक्ट प्राइस है, हम यहाँ पे डिस्प्ले आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट प्राइस हो गया। या तो हम किसी इवेंट पे अपडेट करेंगे या फिर गेट पे करेंगे। ये दोनों, ये क्या है, दिस गेट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। क्यों, क्योंकि ऑलवेज कॉल होता रहेगा और ऑलवेज बाइंड रहेगा HTML के साथ। ये कब अपडेट होगा, जब इवेंट होगा, मतलब आपको बटन क्लिक करना पड़ेगा, देन ओनली द काउंट विल बी द चेंज। तो दीज आर द टू अप्रोच, ठीक है। हमारे पास एक नया अप्रोच है सिग्नल, जिसके थ्रू हम एक्चुअली इस काउंट की वैल्यू को इवन ट्रैक भी कर सकते हैं, नोटिफाई भी करा सकते हैं टेम्पलेट को कि ये चेंज रिडक्शंस करके खुद अपडेट करेगा, और यहाँ पे भी जाके हम कुछ अपडेट के ट्रैक भी कर सकते हैं। देखो कैसे बनाते हैं। सपोज आई मेड क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी हम बनाते हैं सिग्नल, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू डालते हैं 10। एक और बात ध्यान रखना गाइस, जो सिग्नल है ये डायरेक्टली एंगुलर कोर का फीचर है, तो एंगुलर इसमें आगे भी कंट्रीब्यूट करेगा, न्यू चेंजेस भी आएंगे। तो सिग्नल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंगुलर। तो ये RxJS की तरह सेपरेट लाइब्रेरी नहीं है, ये इट इज़ पार्ट ऑफ द एंगुलर कोर। तो यहाँ पे देखो काउंट एक्चुअली हमने यहाँ पे यूज़ किया क्वांटिटी। अब मैं इस क्वांटिटी को यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। सपोज आई डिस्प्ले इट ओवर हियर H1 एंड क्वांटिटी ओवर हियर। सो जब हम इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो देखो हमें एक एरर मिला, एन एरर इज सेइंग दैट क्वांटिटी इज फंक्शन एंड शुड बी इन्वोक्ड। सो मीन्स हमें सिग्नल एक्चुअली जब भी सिग्नल से वैल्यू को गेट करेंगे तो हमें यहाँ पे ये ब्रैकेट लगानी है। दिस इज़ द वे वी कैन गेट द सिग्नल।
सो नाउ लेट्स सी ऑन द ब्राउज़र। सो यहाँ पे देखो क्वांटिटी मुझे यहाँ पे 10, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम सिग्नल। ये नॉर्मल इंक्रीमेंट था जो हम कर रहे थे यहाँ पे, जिसके थ्रू प्रोडक्ट काउंट और काउंट को इंक्रीमेंट मिल रहा था, और जो हमें गेट के थ्रू आ रहा था। दिस इज द थिंग, इज वन इज कमिंग फ्रॉम गेट एंड अदर वन इज कमिंग फ्रॉम नॉर्मल इंक्रीमेंट हो रहा था। ठीक है, तो गाइस सिग्नल वैसे ही है जैसे अगर आपने काम किया होगा नॉकआउट में की डॉट ऑब्जर्वेबल करके हम लिखते थे। तो अगर आपको याद होगा नॉकआउट एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क था, वहाँ पे हम ऐसे कुछ लिखते थे ऑब्जर्वेबल करके, और यहाँ पे हम एक्चुअली उसके अंदर हम एक्चुअली किसी फील्ड को ऑब्जर्व करते थे। जब भी कोई फील्ड चेंज होता था तो नोटिफाई करता था। तो सेम ऐसे ही सिग्नल है। तो सिग्नल इज़ नॉट RxJS, ठीक है, RxJS का पार्ट नहीं है कि, और ना ही RxJS की तरह बिहेव करता है कि हमें सब्सक्राइब करना है, एमिट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिग्नल ये है कि हमारे टेम्पलेट को थोड़ा सा रिएक्टिव बनाने के लिए, कि जो भी हम टाइपस्क्रिप्ट में चेंज करते हैं, और रेदर देन डूइंग इट हम गेट और एक्चुअली किसी इवेंट पे काम करें, हमें बस ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाए। जैसे हमारे पास क्या होता है, एसिंक पाइप होती है, सिमिलर टू दैट वन। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही है, समझो कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं। इवन सिग्नल को हम किसी सर्विस में यूज़ करके दूसरे किसी कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं, प्लस सिग्नल को आप पाइप में, डायरेक्टिव में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम सर्विस को यूज़ करेंगे। इस वाले वीडियो में हम सिग्नल के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, बेसिक ऑफ सिग्नल, और अगले नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा एक प्रोफेशनल एग्जाम्पल कि कैसे सिग्नल को यूज़ करना चाहिए। इट कुड बी एनीथिंग, कोई भी अपडेट करके हम देखेंगे कि सिग्नल एक पेज से दूसरे पेज में किसी सर्विस के थ्रू कैसे मॉडिफिकेशन होता है। अच्छा, सिग्नल क्या है, एक और चीज़, सिग्नल साइड इफेक्ट फ्री है। मीन्स साइड इफेक्ट क्या होता है कि हमारे पास प्योर फंक्शंस और अनप्योर होता है। मतलब प्योर मीन्स दैट एक्ट शुड नॉट बी डिपेंड अपॉन टू एक्सटर्नल, किसी भी चीज़ पर डिपेंड ना, मतलब उसकी वैल्यू किसी इनपुट पे डिपेंड ना हो कि उसके चेंज होने पे उसका आउटपुट डिफरेंट आ जाए। तो सिग्नल ऐसे बिहेव नहीं करता। सो सिग्नल किसी के अदर चेंजेस पे एग्जीक्यूट नहीं होता, और सिग्नल सिर्फ वट एवर द वेरिएबल वी हैव, अगर हम उसको नॉर्मली अपडेट या सेट करेंगे, दो मेथड होते हैं गाइस जिसके थ्रू हम एक्चुअली सिग्नल को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ओके, वन मोर थिंग, सिग्नल के अंदर सपोज आई वांट टू मेक ए वेरिएबल्स कलर्स, और यहाँ पे हमने बनाया सिग्नल, और सिग्नल में हम यहाँ पे टाइप भी बता सकते हैं कि दिस इज़ द स्ट्रिंग ऑफ दिस, एंड ओवर हियर आई कैन प्रोवाइड ए अरे ओवर हियर। सो सपोज आई एम गिविंग रेड, ग्रीन, येलो एंड समथिंग ऑल्सो सम अदर कलर लाइक ए वे। तो ये क्या बन गया, सिग्नल। अब इसकी वैल्यू को गेट करेंगे हमेशा लाइक ए वे, तो कलर्स और इसके साथ में हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, सिग्नल में हम प्रिमिटिव डेटा टाइप प्लस कस्टम डेटा टाइप भी पास कर सकते हैं। मीन्स अगर मैंने कोई यूज़र का, सपोज मैंने कोई अपना कस्टम डेटा टाइप बनाया लाइक प्रोडक्ट, यूज़र, एम्प्लॉय, तो आई कैन यूज़ इट ओवर हियर। तो उसकी वैल्यू को भी हम स्टोर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को भी हम रिएक्टिव बना सकते हैं। सिग्नल में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं दैट मीन्स राइटेबल सिग्नल होता है। अगर इसका टाइप देखेंगे तो राइटेबल सिग्नल है। जनरली वी शुड बी राइट डाउन इनिशियल वैल्यू, जैसे हमारे पास बिहेवियर सब्जेक्ट में हम वैल्यू डालते हैं वैसा ही कुछ होता है। सपोज यहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी 10 है, आई वांट टू अपडेट ऑन क्लिकिंग ऑन दिस बटन ओनली, तो मुझे क्वांटिटी अपडेट करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, क्वांटिटी अपडेट, और यहाँ पे हम मुझे क्वांटिटी मिल, जो भी आपके पास यहाँ पे होगा दैट वैल्यू विल गेट इट। तो सपोज आई विल गेट द वैल्यू, और ये वैल्यू क्या होगी, क्वांटिटी होगी, इसके अंदर हम प्लस ऐड कर देंगे यहाँ पे। सो जब मैं इंक्रीमेंट करेंगे तो देखो सिग्नल की वैल्यू भी अपडेट हो रही है। ठीक है, अभी मुझे कुछ सिग्नल में कुछ ऐसा ही बनाना है, जैसे सपोज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्राइस प्लस क्वांटिटी, सिमिलर टू दैट वी वांट टू मेक इट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटेड प्राइस कंप्यूटेड फंक्शन। तो कंप्यूटेड फंक्शन क्या है, वो भी एंगुलर का ही पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्यूटेड फंक्शन विल होल्ड एक, कंप्यूटेड फंक्शन एक कॉल बैक फंक्शन को होल्ड करता है। ठीक है, जो भी हमें कैलकुलेशन या जो भी हमें सिग्नल को कंप्यूटेड करना है, मतलब इस पे कोई हम सिग्नल को, कोई भी सिग्नल जब चेंज होगा कंप्यूटेड फंक्शन चेंज होगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे दिस डॉट क्वांटिटी जब भी चेंज होगा देन मल्टीप्लाई बाय काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वांटिटी एंड काउंट इज, दिस इज द काउंट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे थे, और यहाँ पे क्या करेगा, ये काउंट, ये क्वांटिटी का है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे थे, और इसी पे क्या होगा, क्वांटिटी ऑल्सो अपडेट करेंगे। तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कंप्यूटेड प्राइस में आएगा। तो उसकी वैल्यू को मुझे यहाँ पे दिखाना है, तो आई कैन जस्ट सिंपली शो H1, और यहाँ लिखेंगे कंप्यूटेड प्राइस
एंड वी शुड राइट डाउन पैरेंथेसिस ओवर हियर। अभी क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे देखो ये 2 मल्टीप्लाई 11 22 एंड लुक लाइक ए वे, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, अभी हमने कुछ अपडेट किया नहीं, हमने तो क्या किया डायरेक्टली बेस की कंप्यूटर की प्राइस की वैल्यू को जस्ट ब्राउजर पे डाला। अब सिग्नल में इसमें जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा। इट कुड बी एनीथिंग। हम इसको क्या करेंगे कंप्यूटर के थ्रू कंप्यूट कर सकते हैं कि सिग्नल पे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी अपडेट होगा तो हम इसको चेंज करेंगे। अपडेट कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक और चीज़ हम सिग्नल के अंदर सेट भी करवा सकते हैं। सेट इन द सेंस मेरे पास सपोज कुछ वैल्यू है, सेट इन द सेंस अगर मुझे कोई नया वैल्यू सेट कराना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी डॉट सेट, और सपोज मुझे सेट करवाना है अभी 100, तो सेव करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 100 आ जाएगी, ठीक है। इट कुड पॉसिबल कि मैं एक साथ नंबर ऑफ क्वांटिटी को अपडेट करा दूँ, यहाँ पे 2 और यहाँ पे सपोज 1000 तो यहाँ पे देखो जो लास्ट वैल्यू होगी वो इससे ऊपर वाली वैल्यू को इग्नोर हो जाएगा। तो सेट मतलब न्यू क्वांटिटी को सेट करा रहे हैं, अपडेट मतलब एग्जिस्टिंग क्वांटिटी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तब अपडेट करेंगे। अच्छा एक और चीज़ होता है यहाँ पे, वन मोर थिंग, इन सिग्नल वी कैन डू इफेक्ट ऑल्सो। इफेक्ट इन द सेंस कि हम सिग्नल को ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर मुझे सिग्नल को ट्रैक करना है या फिर लॉग लिखने हैं सिग्नल से रिलेटेड, जैसे सो फॉर एग्जांपल हम क्वांटिटी को ट्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल क्वांटिटी फॉर एग्जांपल, एंड यहाँ पे राइट डाउन करेंगे द वैल्यू ऑफ इट एंड द ब्रैकेट शुड बी क्लोज ऑल्सो, राइट। सो अभी क्या होगा, जब भी मैं कोई क्वांटिटी, जब भी हम कोई इसके ऊपर सिग्नल में चेंज आएगा तो वो इमीडिएटली इसको भी ट्रिगर करेगा। कंसोल अभी क्या है क्वांटिटी 1000 है, आप इंक्रीमेंट करेंगे देखो ये क्वांटिटी के अंदर चेंजेस मिल रहे हैं, लाइन नंबर 34। सो इफेक्ट टू जस्ट ट्रैक द सिग्नल कि सिग्नल में कोई चेंज हो रहे हैं, आपको इस पर कुछ चाहिए, इसका यूज़ कैसे करेंगे। जब भी सपोज मेरे पे कोई सिग्नल में चेंज हो रहा है, मुझे कोई एपीआई कॉल करानी है, कोई भी सिग्नल में अपडेट होता है तो यहाँ से मुझे एपीआई ट्रिगर करनी है, तो यहाँ पे क्या ये एक तरीके से समझो सब्सक्रिप्शंस की तरह बिहेव करेगा, बट इसको अनसब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ लाइट वेट, आपको जस्ट ट्रैक कराने के लिए है। तो इफेक्ट इट्स वेरी सिमिलर टू लाइक कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्या है कॉलबैक फंक्शन यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम कुछ भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। बट ये क्या करेगा, कंप्यूटर में जो भी वैल्यू चेंज करेगा एक सिग्नल रिटर्न करेगा, बट इट वॉन्ट रिटर्न एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ पे नॉर्मली हम कोई भी सर्विस कॉल, कोई कंसोल लॉग ऐसा कुछ करवा सकते हैं। सो दैट्स इट गाय, ये था सिग्नल के बारे में। अब हम सिग्नल पे एक नया प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे, प्रोफेशनली देखेंगे सिग्नल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक वी हैव कॉम्प्लेक्स एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके अंदर से हम अपडेट, इंसर्ट एंड डिलीट करके देखेंगे कि सिग्नल कैसे नोटिफाई करता है, और नेक्स्ट वीडियो में वो कवर अप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इफ दिस वीडियो इज यू फील इट इज़ यूजफुल तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।